हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लोज पर और डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। गिरते हैं ससवार मैदाने जंग में, उन्हें गिरने का डर नहीं जो घुटनों के बल चलते हैं। जीवन में यदि कोई एक असफलता हाथ लगे तो घबराना नहीं है, यू टर्न नहीं लेना है। समाज केवल आपके आउटपुट को देखेगा, पास्ट में आपने क्या किया है ये नहीं देखा जाता है। आपने वर्तमान में क्या किया है और भविष्य में क्या करने की क्षमताएं आप अपने आप में रखते हैं, तो ये समाज केवल उसको देखेगा। तो तैयार रहिए, गांठ बांध लीजिए एक बात को कि अपने जीवन के अंदर यदि आपके पास में अनुशासन है, डिसिप्लिन है, तो आप जीवन में सफलता को जरूर अर्जित करेंगे। एक ना एक दिन झोली के अंदर सफलता जरूर आप लोगों को अर्जित हो जाएगी। ठीक है, तो कभी भी घबराना नहीं है और बाहरी प्रेशर जो है, एक्सटर्नल प्रेशर, उसको कभी भी महसूस नहीं करना है। ये दुनिया है यूं ही कहती रहेगी, लेकिन आपको अपने सपने को पाने के लिए अडिग रहना है, कभी भी पीछे कदम नहीं हटाना है। क्योंकि ये खेल जो है पूरा का पूरा केवल आपके कॉन्फिडेंस का है। आप अपने पथ पर कितने लंबे समय तक बने रह सकते हैं, ये खेल केवल उसी का ही है। तो चलिए, आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो, जो भी क्वेरीज है मुझे पूछ सकते हो। उसके साथ में ही लेक्चर की पीडीएफ विथ आंसर्स आप लोगों को दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी जाती है। और एक हिदायत है आप लोगों के लिए, यदि वीकली करंट अफेयर नहीं देखा है तो देख लीजिए। 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए कवर करवाए गए हैं और उन्हीं क्वेश्चंस को क्विज के रूप में आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाकर। तो सारे क्वेश्चंस आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए हैं। 29 नवंबर के करंट अफेयर को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। देश में पहली बार जो है वो ड्रोन से दवाओं की डिलीवरी हुई है, किस राज्य में हुई है? देखिए, पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा कि तेलंगाना के अंदर ड्रोन से दवा को डिलीवर किया जा रहा है, मेडिसिन को डिलीवर किया जा रहा है। लेकिन अब ऑफिशियली जो है, जहां पर दवाओं की, मेडिसिन की डिलीवरी की जा रही है, तो ये मेघालय राज्य है। यहां पर ड्रोन से दवाओं को वितरित जो है डिलीवरी यहां पर की जा रही है। मेघालय के अंदर गारो, खासो और जैंतिया 3 पहाड़ियां हैं। तीनों जो हैं वो कॉनिकल शेप के अंदर हैं। तो जब भी मानसून आता है बंगाल की खाड़ी की तरफ से, तो मानसूनी जो हवाएं हैं वो इसमें फंसकर रह जाती है। इसीलिए मौसिनराम सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि ड्रोन से सामानों की डिलीवरी शुरू हो गई है। मेघालय देश का पहला राज्य बन चुका है जहां पर सफलतापूर्वक दवाओं की डिलीवरी की गई है। तो 25 मिनट में लगभग 25 किलोमीटर का सफर जो है इसके द्वारा तय कर एक इतिहास रच दिया गया है। मेघालय की यदि हम लोग बात करें तो एस्टैब्लिश किया गया था 21 जनवरी 1972 को। शिलोंग इसकी कैपिटल है। सत्यपाल मलिक यहाँ के गवर्नर हैं और चीफ मिनिस्टर कौन है? कॉनराड संगमा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। चीफ जस्टिस कौन है? रंजीत वी मोरे। एक नेबरिंग स्टेट है वो है असम, बांग्लादेश के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करता है। 2 यहां पर लोकसभा सीट है, 1 राज्यसभा सीट है और 60 जो है वो असेंबली सीट है। मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताइए, यदि आप लोगों को क्वेश्चन आता है और अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते हो तो बताइए कि भारत के अंदर एकमात्र राज्य ऐसा कौन सा है जहां पर धर्म के आधार पर, यानी कि धार्मिक आधार पर विधानसभा में सीटों का आरक्षण दिया जाता है। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है। नेक्स्ट देखिए, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन की कार्यकारी समिति में एशियाई प्रतिनिधि किसे चुना गया है? तो रिसेंटली प्रवीण सिन्हा जो हैं, इनको इंटरपोल की एक एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर चुना गया है। इंटरपोल बेसिकली क्या काम करता है कि जैसे हमारे स्टेट में पुलिस होती है, नेशनल लेवल पर पुलिस काम करती है, वैसे ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पुलिस जो है वो काम करती है। तो इसे ही क्या कहा जाता है? इंटरपोल कहा जाता है। लेकिन वैसे काफी वास्ट इसकी डेफिनेशन है। तो रिसेंटली सीबीआई के जो स्पेशल डायरेक्टर हैं प्रवीण सिन्हा को चीन से कड़ी चुनौती का सामना करने के बाद अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन की कार्यकारी समिति के अंदर क्या किया है? प्रतिनिधि चुना गया है। इंटरपोल को एस्टैब्लिश किया गया था सितंबर 1923 में। हेडक्वार्टर कहां है? लियोन के अंदर है, फ्रांस में। और मोटो क्या है इसका? कनेक्टिंग पुलिस फॉर ए सेफर वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है। 13वें एशियाई यूरोप शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से रिसेंटली एम वेंकैया नायडू जो हैं, भारत के उपराष्ट्रपति, उनके द्वारा यहां पर शिरकत की गई है, प्रतिनिधित्व किया गया है। एशिया और यूरोप के बीच में अच्छे रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए ही ये
जो सम्मेलन है इसका 13वां संस्करण 25 और 26 नवंबर 2021 को आयोजित किया गया है और नेतृत्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया है। यहां पर किस बात पर जोर दिया गया है? बेसिकली जो क्लाइमेट चेंज है उसके अंदर कैसे हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं। टारगेट है कि 2030 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को कम करना है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन पूरे विश्व के लिए एक गंभीर समस्या बनी हुई है। तो इस गंभीर समस्या से यदि निजात पाना है तो सबसे पहले मानसिक रूप से यानी कि मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। हमें पहले संकल्प लेना पड़ेगा। देखिए, जब भी हमारे मन में कोई विचार आता है और यदि हम उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो विचार आने के बाद हमको यदि एग्जीक्यूट करना है तो संकल्प लेना पड़ता है। संकल्प मतलब कि एक हम कह सकते हैं कि एक कसम लेनी पड़ती है कि मुझे इसको कंप्लीट करना ही करना है, चाहे एनी हाउ। ठीक है, तो विचार से यदि संकल्प में बदलना है तो फिर जलवायु परिवर्तन जो है ये भी 2030 तक इससे निपटा जा सकता है। टॉप 5 कॉन्फ्रेंसेस की यदि हम लोग बात करें तो 45वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो है वो लखनऊ के अंदर आयोजित हुई है। होस्ट ऑफ द फर्स्ट क्वाड कंट्री समिट जो बाइडेन के द्वारा इसे होस्ट किया गया है। तजाकिस्तान चेयर द 21st मीटिंग ऑफ द हेड्स ऑफ स्टेट ऑफ द संघाई कॉर्पोरेशन काउंसिल। तो एससीओ की जो 21वीं मीटिंग है इसकी अध्यक्षता तजाकिस्तान के द्वारा की गई है। द मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ G20 कंट्रीज वॉज चेयर्ड बाय इटली। तो इटली के द्वारा G20 के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं इनकी अध्यक्षता की गई है। नेक्स्ट देखिए, 15वें यानी कि ईस्ट एशिया एनर्जी मिनिस्टर की मीटिंग जो है 2021 में इसे चेयर किया गया है। ब्रुनई दारुसलाम के द्वारा इसको क्या किया गया है? चेयर किया गया है। नेक्स्ट देखिए, दुनिया का पहला मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डेटा और एनालिटिक यानी कि स्वदेश परियोजना है। बेसिकली एक को किसने लॉन्च किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। बेसिकली इसमें है क्या, कहां पर स्थापित हुई है? हरियाणा के अंदर इसको स्थापित किया गया है। स्वदेश योजना के अंतर्गत क्या है कि अपनी तरह का पहला बड़े पैमाने पर मल्टी मॉडल न्यूरो इमेजिंग डेटाबेस है जिसे विशेष रूप से भारतीय आबादी के लिए डिजाइन किया गया है। न्यूरो बेस मतलब कि जो भी यानी कि मेंटल लेवल पर जो भी इंपॉर्टेंट इमेजिंग होती है उनके मॉडल जो है मल्टी मॉडल उनको तैयार किया जाएगा और एक पूरा डेटाबेस यहां पर निर्मित किया जाएगा। और इसके लिए सेंटर जो है केंद्र वो गुड़गांव हरियाणा के अंदर बनाया गया है। अगली खबर एक इंस्पायर्ड भी है यानी कि इंस्पिरेशन के लिए भी काम कर रही है। राष्ट्रीय नेत्रहीन T20 क्रिकेट टूर्नामेंट यानी कि नेशनल ब्लाइंड T20 क्रिकेट टूर्नामेंट जो है इसका खिताब किस टीम ने जीता है? तो आंध्र प्रदेश के द्वारा यह खिताब जीता गया है। देखिए, रिसेंटली हमने एक फैक्ट भी किया था आंध्र प्रदेश से रिलेटेड कि आंध्र प्रदेश जो है वो भारत का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य है। सी स्टेट जो है वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश के द्वारा ही T20 क्रिकेट टूर्नामेंट जो है 2021 इसको जीता गया है। तो कर्नाटक को 27 रन से हराकर ये टूर्नामेंट जो है नेत्रहीन ब्लाइंड पर्संस के लिए इसको जीत लिया है आंध्र प्रदेश ने। उप विजेता कौन रहा है? कर्नाटक ही इसमें रहा है। कहां पर हुआ है? नई दिल्ली के अंदर अरुण जेटली स्टेडियम में। टॉप 5 टाइटल्स की यदि हम लोग बात करें, मैन सिंगल टाइटल इन इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में कैंटो मोमोटा के द्वारा इसको जीता गया है। फिर वियना ओपन जो है इसको जीता है अलेक्जेंडर ज़ेवरेव ने। इसके साथ में ही WTA टेनिस टूर्नामेंट फाइनल टाइटल जो है वो गार्बिन मुगुरुजा के द्वारा जीता गया है। अगला जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, साओ पोलो ग्रैंड प्रिक्स ये जीती है लुइस हैमिल्टन ने। अच्छा, ये बताइए कि लुइस हैमिल्टन जो है वो कौन से यानी कि कौन सी कंपनी के लिए ड्राइव करते हैं? आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021 का खिताब जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड ऑफ द ईयर की बात की जा रही है तो वर्ड ऑफ द ईयर जो है कॉलिंस डिक्शनरी के अकॉर्डिंग वो कौन सा है? वो है NFT। ठीक है, तो NFT वर्ड जो है ये क्या है? डिक्शनरी यानी कि वर्ड ऑफ द ईयर है। यहां पे कॉलिंस डिक्शनरी आप लोग याद रखना, ऑक्सफोर्ड में गलती मत कर देना क्योंकि ऑक्सफोर्ड के लिए 2021 के लिए वैक्स शब्द है, 2020 में कोई भी नहीं था, 2019 के अंदर कौन सा था, 2018 में कौन सा था। ठीक है, तो क्लाइमेट इमरजेंसी जो है वो 2019 का था, 2018 का मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा या मैं बता दूं। टॉक्सिक, ठीक है, टॉक्सिक जो है वो 2018 का था। तो सारा हमने कवर किया है। क्लाइमेट इमरजेंसी 2020 में कुछ भी नहीं, वैक्स 2021 में, लेकिन ये सब जो है वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के लिए है। कॉलिंस का आप लोग को याद रखना है 2021 के लिए NFT को चुना गया है। फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म है नॉन फंगिबल टोकन। ठीक है,
यानी कि अपूर्णीय टोकन। तो एनएफटी वर्ड आप लोगों को जरूर याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, कंटेस्टेंट लैंड्स इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट। तो बुक तो फेमस होनी ही है, लेकिन राइटर बड़े फेमस है, मारूफ रजा। मारूफ रजा के द्वारा एक किताब लिखी गई है जो भी भारत और चाइना के बीच में बाउंड्री डिस्प्यूट है, जो कि 1962 से चला हुआ आ रहा है। बेसिकली चाइना हमसे नाराज क्यों है? नाराज होने का कारण है कि हमने दलाई लामा को शरण दे रखी है। 1958 के अंदर दलाई लामा 10,000 बौद्ध भिक्षुओं के साथ में भारत आए थे। उसके बाद से ही चाइना के और इंडिया के रिलेशन बहुत ज्यादा बिगड़ गए। 1962 के अंदर यह हालत हुई कि डोकलाम जो क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश में, वहां तक चीनी सेना आ गई। लेकिन भारत जो है, इसने इतनी आसानी से हार नहीं मानी थी। लेकिन यह मान के चलिए कि चाइना जो था वो कुछ इस तरीके से पीठ पीछे वार करता है। यदि वार करना ही है, यदि युद्ध लड़ना ही है, तो आमने सामने का युद्ध लड़े। ठीक है, तो चाइना और इंडिया के बीच में डिस्प्यूट है, जो बात मैंने आप लोगों को बताई है, मारूफ रजा ने इन्हीं बातों को यहां पर इंक्लूड किया है। ठीक है, चलिए, यह पुस्तक जो है वो तिब्बत और चीन के साथ भारत की सीमा निर्माण के इतिहास को दर्शाती है और औपनिवेशिक काल के बाद के इतिहास की व्याख्याओं से उपजी वर्तमान भारत चीन सीमा विवाद का विश्लेषण करती है। देखिए, भारत को सबसे पहले राष्ट्र का दर्जा जो है वो रूस के द्वारा दिया गया था। जब 1947 के अंदर भारत आजाद हुआ था फ्रॉम ब्रिटेन, तो फिर राष्ट्र के रूप में सबसे पहले दर्जा हमें किसने दिया था? रशिया ने दिया था। इसलिए रशिया के साथ हमारे जो रिलेशन है वो काफी अच्छे हैं। मारूफ रजा की कई किताबें हम लोग देख सकते हैं। कश्मीर अनटोल्ड स्टोरी ये भी है। ठीक है, शौर्य गाथा भारत के वीर सेनानी ये एक किताब है। और वॉर डिस्पैच 1971। ठीक है, तो ये बुक्स जो है वो किसकी हैं? मारूफ रजा की है। और भी कई बुक्स हम लोग देख सकते हैं, जैसे सर सैयद अहमद खां, रीजन रिलीजियन एंड नेशन। ये किताब जो है प्रोफेसर सफीक किदवई के द्वारा लिखी गई है। द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियन स्टेट्स, ये किसके द्वारा लिखी गई है? वी.एस. श्रीनिवासन के द्वारा लिखी गई है। द स्टार्स इन माई लाइफ, ये किताब एग्जाम में आने लायक है, याद करना आप लोग इसको। ये किताब जो है वो दिव्या दत्ता की जो बॉलीवुड जर्नी है उसके बारे में इस किताब में लिखा गया है। हिटलर एंड इंडिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। किसके द्वारा लिखी गई है? वैभव पुरंदरे के द्वारा इस किताब को लिखा गया है। रस्किन बॉन्ड की बुक्स वैसे ही काफी फेमस रहती है। राइटिंग फॉर माई लाइफ रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। रिसेंटली आपको पता है कि कोरोना वायरस का नया वेरिएंट सामने आया है। दक्षिण अफ्रीका के अंदर नया वेरिएंट जो है वो पाया गया है, B.1.1529 ये वेरिएंट पाया गया है। और अब नए वेरिएंट का नाम रख दिया है ओमिक्रॉन। तो ये नाम अब पूरे विश्व भर में जाना जा रहा है, क्योंकि अमेरिका और यूरोपीय देशों में पांचवी लहर का सामना अब कर रहे हैं वो देश। क्यों कर रहे हैं? लापरवाही के चलते। जो लापरवाही भारत आज वर्तमान में बरत रहा है, वही यूरोप और अमेरिका पहले लापरवाही इसको बरत चुके हैं। आपको पता होगा कि मैंने एक स्पेशल लेक्चर भी बनाया था कि अमेरिका ने मास्क जो है इसको थ्रो आउट कर दिया है। कहा कि लगाने की जरूरत ही नहीं है मास्क को, तो फिर उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन भारत के लिए चेतावनी है कि भारत तैयार रहे। किसके लिए? थर्ड वेव के लिए। अब भारत के अंदर थर्ड वेव जो है वो आना निश्चित है, ये मान के चलना। मार्च अप्रैल तक कई रिपोर्ट जो है ये बता चुकी हैं। तो वहीं अफ्रीकी देश बोत्सवाना में मिले कोरोना वायरस के नए वेरिएंट का नाम ओमिक्रॉन जो है वो रखा गया है। कहां मिला है? अफ्रीकी देश बोत्सवाना के अंदर। याद रखना, इस देश का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? बेसिकली वर्ष नहीं, केवल महीने ही यहां पे बढ़ाए हैं, और वो है 4 महीने। ये योजना क्या करती है? 5 किलो अनाज जो है वो इसके अंदर गरीबों को दिया जाता है। कोविड-19 के संकट समय के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा अनाज उपलब्ध करवाया गया था, 5 किलो अनाज। और अब उस योजना का कार्यकाल जो है वो बढ़ाया जा रहा है मार्च 2022 तक, मतलब 4 महीने के लिए कार्यकाल जो है वो बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो मार्च 2022 तक अब ये योजना रहने वाली है। तो कोविड-19 के समय में शुरू हुई थी 2020 में, और प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज जो है वो इसमें मुफ्त दिया जाता है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और कुछ यहाँ पर सीख की बात भी है कि आरबीआई ने हाल ही में किस राज्य में मलकापुरम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को पाबंदी लगा दिया है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। लेकिन सीखने की क्या बात है? देखिए, बैंक्स जो है इनका एनपी काफी बढ़ता जा रहा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई लोन लिया है और 90 दिन तक वो उसे नहीं चुकाता है,
तो फिर वो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स के अंदर काउंट होना शुरू हो जाता है। और यदि वो अब चुकाया नहीं जाएगा तो फिर वो एक गैर निष्पादित संपत्ति के रूप में तब्दील होते हुए बैंक के ऊपर एक अतिरिक्त भार बढ़ जाएगा। और इस कारण कई बैंक जो हैं वो बंद हो जाते हैं। जैसे आपको पता होगा यश बैंक के शेयर डाउन क्यों आए थे? इसी कारण आए थे कि उसका एनपीए 15% से भी ज्यादा बढ़ चुका था। और राणा कपूर जो कि यश बैंक के सीईओ थे, अब तो कहां के हैं, तो सीईओ थे, तो एनपीए 15% ज्यादा बढ़ गया, शेयर मार्केट डाउन हुआ और यश बैंक जो था वो बलि चढ़ गया। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि महाराष्ट्र का ये बैंक है, इस पर अब पाबंदी लगा दी गई है। इस पाबंदी के अनुसार ग्राहक अब इस बैंक से 10,000 रुपए से अधिक नहीं निकाल पाएंगे। यह निर्णय बचत और चालू खाता दोनों ग्राहकों के लिए लिया गया है। ये नए घोषित प्रतिबंध कारोबार बंद होने से 6 महीने तक लागू रहेंगे। चलिए 27 नवंबर के करंट अफेयर को रिवाइज कीजिए। रिसेंटली दोस्ती जो युद्धाभ्यास है वो आयोजित करवाया गया है मालदीव, इंडिया और श्रीलंका के बीच में, बी इसका करेक्ट आंसर है। रिसेंटली डार्ट मिशन, थोड़ा सा यहां पे देख लीजिएगा आप लोग, डार्ट मिशन जो है वो लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? नासा के द्वारा। किस राज्य में थुलमा कंबल को जीआई टैग दिया गया है? उत्तराखंड का ये कंबल है। प्रधानमंत्री ने सौर ऊर्जा पार्क 600 मेगावाट का यहां पर निर्मित किया है, आधारशिला रखी गई है झांसी में। केंद्रीय नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक 2021-22 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो वो है शिमला। टाइम मैगजीन इंडिया ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया है? तो रिसेंटली डीसी सिंघानिया को यहां पे सम्मानित किया गया है। स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? मैगडेलेना एंडरसन बनी थी और इन्होंने केवल 12 घंटों के अंदर इस्तीफा दे दिया। वायु गुणवत्ता ट्रैकर जो आईक्यू एयर के अनुसार वायु प्रदूषण से प्रतिवर्ष जो है लगभग 70 लाख व्यक्तियों की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। 9 से 10 दिसंबर के बीच एक लोकतंत्र के ऊपर शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है अमेरिका के द्वारा, जिसमें ताइवान को क्या किया गया है? आमंत्रित किया गया है। कनेक्ट 2021 जो कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के लिए है, कहां पर आयोजित हो रहा है? चेन्नई के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। ये हमारा 27 नवंबर का स्टडी ग्लोस क्वेश्चन था, पूछा गया था आप लोगों से, बेहतरीन आंसर्स आप लोगों ने दिए, इसके लिए धन्यवाद। कि यूनेस्को द्वारा दुनिया भर के सबसे रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया है किसको? श्रीनगर को शामिल किया गया है और यह शामिल होने वाला भारत का एकमात्र शहर है। तो सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद कि आप लोगों ने आंसर्स दिए। ठीक है, वरुण वगैरह ने काफी अच्छे आंसर दिए थे। देखे मैंने कि भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज जो है इसका नाम क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबसे पहले सेशन को लाइक करना है और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर देना है। कोई भी क्वेरीज हो बेझिझक आप लोग मुझे इंस्टा पर मैसेज कीजिए। क्विज आपको अटेम्प्ट जरूर करना है। वीकली करंट अफेयर का भी आपके लिए क्विज जरूर वहां पे अपलोड कर दिया गया है, जरूर आप लोग को अटेंड जो है वो करना है। स्टडी ग्लोज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेकर आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो चलिए कल मिलेंगे हम लोग बहुत ही बेहतरीन लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।